राधे राधे। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दिव्य पद्मिनी एकादशी को शास्त्रों में ऐसी पावन तिथि बताया गया है जब भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा पृथ्वी पर अमृत वर्षा की तरह बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा कर ले तो उसका पुण्य कई हजार गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी पर की गई गौ सेवा सीधे भगवान विष्णु के श्री चरणों तक पहुंचती है और मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकटों को भी समाप्त करने की शक्ति रखती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस पावन एकादशी पर व्रत, पूजा और गौ माता की निस्वार्थ सेवा करता है, उसके जीवन की घोर दरिद्रता, पितृदोष, ग्रह बाधाएं और जन्मों के पाप तक नष्ट होने लगते हैं। रुकी हुई तरक्की फिर से चल पड़ती है, बंद भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होने लगता है। क्योंकि गौ माता को सनातन धर्म में केवल पशु नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माता माना गया है। उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया गया है। उनके चरणों में धर्म, उनकी आंखों में करुणा और उनके आशीर्वाद में पूरे घर का कल्याण छिपा हुआ माना जाता है। विशेषकर ज्येष्ठ अधिक मास की तपती गर्मी में गौ सेवा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इंसान तो अपने लिए ठंडी जगह ढूंढ लेता है, लेकिन गौ माता धूप, लू और प्यास में सड़कों पर भटकती रहती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक उन्हें जल पिलाता है, हरा चारा खिलाता है या उनकी सेवा करता है तो शास्त्रों के अनुसार उसका फल सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन की गई गौ सेवा मनुष्य के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है और घर से नकारात्मकता तथा आर्थिक तंगी को दूर कर सकती है। पद्मिनी एकादशी की महिमा केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है। यह वह दिव्य तिथि है जब छोटे से छोटे सात्विक कार्य का भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है और यदि उस दिन गौ माता की सेवा जुड़ जाए तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अब पूरे ध्यान और श्रद्धा से जानते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले गौ माता के उन चमत्कारी और अचूक उपायों के बारे में जो आपके जीवन की बंद किस्मत के द्वार खोल सकते हैं। पहला महाउपाय जल सेवा का है। ज्येष्ठ मास की इस भीषण गर्मी में एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद एक बाल्टी साफ और ठंडा पानी ले, उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी मिला ले। गुड़ को माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माना गया है और हल्दी शुद्धता तथा सौभाग्य का प्रतीक है। इस ठंडे और मीठे जल को जब आप किसी प्यासी गौ माता को अपने दोनों हाथों से पूरे आदर के साथ पिलाते हैं तो उनकी आत्मा से जो तृप्ति की ठंडी आह निकलती है वह आपके जीवन के अनेक जन्मों के पापों, रोगों और पितृदोष को उसी क्षण भस्म कर देती है। जल पिलाते समय मन ही मन अपनी वह मनोकामना जरूर बोले जो लंबे समय से अटकी हुई है, चाहे वह धन की हो, विवाह की हो या नौकरी की। गौ माता के सामने बोली गई सच्ची प्रार्थना सीधे वैकुंठ तक जाती है और भगवान उसे बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिनका व्यापार बार बार ठप पड़ जाता है, जिन्हें कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जिनके पैसे बाजार में या किसी के पास फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को पद्मिनी एकादशी के दिन गौ माता को अपने हाथों से अंगूर जरूर खिलाने चाहिए। शास्त्रों में अंगूर को माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय फल माना गया है। कहते हैं कि जब गौ माता प्रेम
सीधा संकेत है कि आपके घर में धनागमन के नए और अप्रत्याशित रास्ते खुलने वाले हैं। पुराना फांसा हुआ धन वापस आने लगता है और भाग्य चमकने लगता है। पुराने समय में बड़े बड़े व्यापारी, राजा, महाराजा और सेठ इसी ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से गौशालाओं में जाकर गायों को अंगूर और मीठे फल खिलाते थे ताकि उनके राज्य और व्यापार में कभी मंदी या धन की कमी का सामना न करना पड़े। तीसरा चमत्कारी उपाय, यदि आपके घर में बिना बात के लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में तनाव रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इस दिन सुबह स्नान के बाद ताजे गेहूं के आटे की एक लोई या रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा देसी घी, शुद्ध गुड़ और थोड़े से काले तिल रखकर किसी भी सफेद या लाल रंग की गौ माता को पूरे श्रद्धा भाव से खिलाएं। काले तिल शनि दोष और राहु केतु की पीड़ा को शांत करते हैं और घी सुख समृद्धि लाता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी गाय को बासी, सड़ी गली, रात की बची हुई या झूठी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कई लोग बचा हुआ खाना गाय को दे देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने पुण्य कर लिया, जबकि शास्त्रों में इसे महापाप माना गया है। एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इस दिन गौ माता को केवल ताजी, स्वच्छ और प्रेम से बनाई गई चीजें ही अर्पित करनी चाहिए। गौ माता से जुड़ा एक और चमत्कारी उपाय हरे चारे का है। जिन लोगों का बुध ग्रह अत्यंत कमजोर हो, जिनका व्यापार बिल्कुल नहीं चलता हो या जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो, उन्हें पद्मिनी एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है और बुध बुद्धि तथा व्यापार का कारक है। हरा चारा खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से गौ माता की 3 बार परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा करते हुए उनके पिछले भाग, जहाँ ब्रह्मा जी का वास होता है, को अत्यंत आदर पूर्वक स्पर्श करके प्रणाम करें। मान्यता है कि गाय की पीठ के कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिससे निरंतर सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। उसे प्रेम से स्पर्श करने से शरीर के सारे रोग और मन का अवसाद मिटने लगता है। इसके बाद गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं। शास्त्रों में इसे गौधूली कहा गया है, जो साक्षात शिव की भस्म के समान पवित्र है। यह धूल आपके जीवन की सभी समस्याओं, नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और काले जादू को उसी क्षण काट देती है। केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है। पद्मिनी एकादशी के व्रत और खान पान के कुछ अत्यंत कड़े, गंभीर और वैज्ञानिक नियम भी हैं, जिनका पालन करना आपके मोक्ष और सुख शांति के लिए सबसे अधिक अनिवार्य है। इस पावन दिन पर हमारे भौतिक शरीर और इस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक बहुत ही विशेष, सूक्ष्म और रहस्यमय मिलन होता है। हमारा पाचन तंत्र और हमारी चेतना दोनों ही अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होते हैं। इसलिए भूलकर भी ऐसे फलाहार या अन्न का भक्षण न करें जो शास्त्रों, वेदों और आयुर्वेद में पूर्ण रूप से वर्जित, त्याज्य और निषेध बताए गए हैं। पपीता, अमरूद, अनार, तरबूज और खरबूजा जैसे बहुत अधिक बीज वाले फल एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इन फलों के भीतर असंख्य बीज होते हैं और बीजों में निरंतर उत्पत्ति और विस्तार की क्षमता होती है, जो मानव शरीर में प्रवेश करते ही रजस और तमस गुण को अत्यंत तेजी से बढ़ाते हैं। ये आपके मन को चंचल बनाते हैं और भगवान के ध्यान में विघ्न डालते हैं। इस दिन सात्विक फल जैसे केला, सेब, नाशपाती और मखाने का ही सेवन सर्वोत्तम माना गया है, जो सीधे सतोगुण को बढ़ाते हैं।
फलों के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों का पूर्ण रूप से त्याग भी इस दिन करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में अत्यंत स्पष्ट उल्लेख है कि एकादशी के दिन पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग या पत्ता गोभी जैसी कोई भी पत्तेदार सब्जी खाना पूर्ण रूप से महापाप है। पत्तेदार सब्जियों की संरचना ऐसी होती है कि उनके पत्तों के बीच अत्यंत सूक्ष्म जीव अपना घर बना लेते हैं, जिन्हें जब हम सब्जियों को अग्नि पर पकाते हैं या खाते हैं तो उन अनगिनत सूक्ष्म जीवों की निर्मम हत्या का, घोर जीव हत्या का महापाप सीधे आपके सिर पर लगता है और आपकी सारी तपस्या भस्म हो जाती है। इसके अलावा जमीन के नीचे घोर अंधकार में उगने वाली तामसिक सब्जियां जैसे मूली, प्याज, लहसुन, गाजर और चुकंदर का सेवन भी इस पावन दिन पर पूर्ण रूप से वर्जित है। यह पाताल लोक के भारीपन और अंधकार को सोख लेती हैं और व्यक्ति के मन को क्रोध, मोह और वासना की ओर भटकाती हैं। बैंगन और मशरूम को तो एकादशी के दिन घर की चौखट के अंदर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मशरूम एक फंगस है जो सड़े गले पदार्थों पर पनपता है और बैंगन मानसिक उत्तेजना पैदा करता है। इन सब में सबसे बड़ा और भयंकर पाप जो कोई भी मनुष्य कर सकता है वह है एकादशी के दिन चावल धान का सेवन करना। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में अत्यंत कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि एकादशी के दिन चावल का एक दाना भी खाना साक्षात किसी का मांस खाने और कीड़े मकोड़े खाने के समान घोर महापाप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब महर्षि मेधा ने माता भगवती के क्रोध से बचने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तब उनके शरीर के अंश धरती माता में समा गए थे। उसी पवित्र स्थान से मुनि के मांस और रक्त के अंशों से धरती पर चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए एकादशी के पावन दिन चावल पकाना या खाना एक पवित्र महर्षि के मांस खाने के समान माना गया है। घर में मसूर की दाल भी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि लाल मसूर दाल को रक्त का प्रतीक और अत्यंत उग्र माना गया है। जो लोग उत्तम कोटि का व्रत रखना चाहते हैं इस दिन साधारण सफेद समुद्री नमक का पूर्ण रूप से त्याग करें, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जहां से अमृत निकला था वहीं से हलाहल विष भी निकला था। साधारण नमक खाने से मनुष्य की इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। रसोई में सरसों या तिल के तेल का प्रयोग भी न करें। भगवान का भोग और दीपक केवल शुद्ध देसी गाय के घी से ही तैयार करें। पान का पत्ता, सुपारी और शहद खाना भी इस दिन वर्जित है। अब बड़े ही ध्यान से, पूरे एकाग्र मन से सुनिए। पद्मिनी एकादशी और गौ माता की कृपा से जुड़ी एक और महान और दिव्य कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से भयंकर पापों का क्षय होने लगता है और घर की घोर दरिद्रता तुरंत दूर भाग जाती है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन, सीधा साधा और कर्ज में डूबा हुआ ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन पूर्व जन्म के दोष के कारण वह भयंकर गरीबी का जीवन जी रहा था। एक दिन कर्जदारों के कठोर वचनों से आहत होकर और भूख से तड़पते अपने बच्चों को देखकर देवदत्त रोता हुआ नगर छोड़कर एक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में भटकते भटकते ज्येष्ठ अधिक मास की परम कल्याणकारी पद्मिनी एकादशी का अत्यंत सिद्ध दिन आ पहुंचा। देवदत्त कई दिनों से भूखा प्यासा था। उस पावन दोपहर में भीषण गर्मी के बीच भूख से व्याकुल देवदत्त को एक पेड़ के नीचे कुछ जंगली मीठे फल गिरे हुए दिखाई दिए। जैसे ही उसने अपने प्राण बचाने के लिए उन फलों को खाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे अपने पीछे से एक अत्यंत करुण आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक अत्यंत
दुर्बल, घायल और प्यासी गौ माता वहां खड़ी थी, जिसके प्राण कंठ तक आ चुके थे। देवदत्त, जो स्वयं भूख से मरने की कगार पर था, गौ माता की वो स्थिति देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके भीतर का सारा स्वार्थ उसी क्षण समाप्त हो गया और उसने बिना एक पल की देरी किए वे सारे फल और अपना जल उस भूखी गौ माता को अर्पण कर दिया। पद्मिनी एकादशी के उस परम सिद्ध मुहूर्त में अपने स्वयं के प्राणों की चिंता छोड़कर एक भूखी गौ माता की रक्षा करने का वह कर्म इतना महान था कि उसी क्षण एक महाचमत्कार हुआ। वह साधारण सी दिखने वाली गौ माता अचानक एक अत्यंत तीव्र प्रकाश के साथ साक्षात कामधेनु के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई और उनके साथ ही साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवदत्त, पद्मिनी एकादशी के दिन तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग कर मेरी सबसे प्रिय गौ माता की निस्वार्थ सेवा की है। तुम्हारे इस एक निष्काम कर्म ने तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पापों और दरिद्रता को हमेशा के लिए भस्म कर दिया है। उसमें ब्राह्मण को अपार धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। पद्मिनी एकादशी के इस पवित्र दिन रात्रि के समय एक लाल रंग का सूती धागा या पूजा वाला कलावा लें। इसके साथ 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र लें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। उस लाल धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में स्पर्श कराएं और श्री श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः इस सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का 108 बार पूरे विश्वास के साथ जाप करें। जाप के बाद उन सभी सामग्री को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने व्यापारिक गल्ले में सुरक्षित रख लें। विश्वास मानिए, यह महाउपाय आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खोल देगा। साल 2026 का ज्येष्ठ महीना इस बार अत्यंत विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इसमें अधिक मास का पावन संयोग बन रहा है। इसी कारण यह पूरा समय पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, जिसे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय समय माना गया है। हमारे सनातन धर्म में समय की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इसी अंतर के कारण हर 3 साल में लगभग 30 दिनों का अतिरिक्त समय जुड़ जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार जब यह अतिरिक्त मास बना तो किसी देवता ने इसे स्वीकार नहीं किया, सभी ने इसे सामान्य और तिरस्कृत मान लिया। तब वो मलमास दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसकी पीड़ा सुनकर उसे अपनाया और अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। तभी से यह मास अत्यंत पवित्र और मोक्षदायी माना जाने लगा। इस वर्ष यह पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इसी अवधि में विशेष रूप से 2 प्रमुख एकादशियां आती हैं। पहली पद्मिनी एकादशी, जो 27 मई 2026 को शुक्ल पक्ष में पड़ेगी, और दूसरी परमा एकादशी, जो 11 जून को कृष्ण पक्ष में आएगी। इसके बाद मास समाप्त होने पर 25 जून को निर्जला एकादशी भी पड़ेगी। अक्सर लोगों को भ्रम होता है कि शुक्ल पक्ष पहले और कृष्ण पक्ष बाद में क्यों आ रहा है। इसका कारण यह है कि अधिक मास सामान्य महीनों की तरह निश्चित क्रम से नहीं चलता। यह उस खगोलीय स्थिति पर निर्भर करता है जब सूर्य की कोई संक्रांति उस महीने में नहीं होती। इसी वजह से कभी शुक्ल पक्ष पहले दिखाई देता है और कभी कृष्ण पक्ष। लेकिन शास्त्र
शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि इस प्रकार का क्रम परिवर्तन केवल पंचांग की गणना का विषय है, धर्म का नियम नहीं बदलता। चंद्रमा की गति हमेशा अपने प्राकृतिक क्रम में ही रहती है। इसीलिए यह पूरा पुरुषोत्तम मास अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। इसमें किए गए व्रत, जप, दान और विशेषकर एकादशी व्रत का फल सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।